गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था। उसमें हमने कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम को डिस्कस किया था। कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम में मैंने आप लोगों को कुछ ग्रुप बताए थे, जिसे मैंने कहा था आपको कि एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, एक्राइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, क्रोटोनिक ग्रुप। ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स थे जिनका प्रीफिक्स के फॉर्म में हम यहाँ पर यूज में लेते हैं कॉमन सिस्टम के अंदर, ठीक है। साथ में हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे होता है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ एक सफिक्स लगता है, ठीक है। एल्डिहाइड एज इट इज रहेगा अपने पास, एल्डिहाइड। देन कीटोन, डाईएल्काइल कीटोन, डाईएल्काइल कीटोन, ठीक है। OH ग्रुप एल्कोहल, ईथर, डाई एल्काइल ईथर, NH2 एल्काइल एमाइन, डाई एल्काइल एमाइन। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो थे, इनके लिए हमने यहाँ पर कॉमन सिस्टम में नेमिंग किया था। फिर हमने क्या नोट किया था कि जनरली अपने पास अगर 1 कार्बन चेन है तो उसके लिए फॉर्म वर्ड यूज में लेंगे, 2 कार्बन चेन के लिए एसिड वर्ड, 3 कार्बन चेन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन चेन ब्यूटायर ग्रुप, 5 कार्बन वैलेरिक ग्रुप, ठीक है। तो कॉमन सिस्टम में हमारे पास ये हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था कि ये ग्रुप्स होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है और ये कार्बन्स के साथ ऐड होता है। सपोज करो मेरे पास अगर सिंगल कार्बन चेन है, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ओके। डाई एल्काइल कीटोन के अंदर डाई मिथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये हमारे पास कॉमन सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं उनका नेमिंग था। अब देखो साथ में क्या हुआ स्टूडेंट यहाँ पर कि कुछ अपने पास कंपाउंड इस तरह से दिए हुए हैं, सपोज NCl, देन CH2 एंड CH3। तो अब इस केस में क्या होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका एडजेसेंट कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, देन बीटा कार्बन, देन गामा कार्बन। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रिंग ग्रुप होते हैं उनके लिए हम नंबरिंग की जगह अल्फा, बीटा, गामा, डेल ये साइन यूज में लेते हैं। सपोज इसका ही नेमिंग करना है मेरे को, तो 4 कार्बन चेन है अपने पास, ठीक है, ब्यूटार एल्डिहाइड होगा। बट ये ब्यूटार एल्डिहाइड जो है उसमें अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया, Cl, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर अल्फा क्लोरो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है। सपोज करो मेरे पास इस तरह से कोई होता फंक्शनल ग्रुप CH3 Br and Br, then CH2 CH3, देन अल्फा कार्बन पे डाई हेलोजन है, अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो या सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, डाई ब्रोमो ब्यूटाइल ग्रुप या ब्यूटेन ग्रुप हम बोले यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है अपने पास जो भी फंक्शनल ग्रुप के साथ ये सबस्ट्रिंग ग्रुप ऐड करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं, जो पोजीशन है उसको इंडिकेट करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, ये जो टर्म्स हैं वो हम यूज में लेते हैं, ओके। तो ये था हमारे पास ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम। बहुत सिंपल सा है ट्राइबल और कॉमन सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे नोट करेंगे जिनका हमको ट्राइबल सिस्टम या कॉमन सिस्टम का नेमिंग जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नेमिंग जो है हमारे बहुत यूज में आता है, कॉमन नेमिंग है और काफी सारे यूज में आता है। तो मैं कुछ कंपाउंड्स का नेम जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट मैंने SC डबल बॉन्ड OH, इट्स कॉल्ड फॉर्मिक acid. Second one
CH3COOH, it's called acetic acid. Then oxalic acid, then malonic acid, it's called succinic acid, ठीक है. Formaldehyde, SCHO, it's called formaldehyde. CH3CHO, called acid aldehyde. CHO and CHO, called glyoxal. CH3 CH double bond CH and CHO, क्रोटोन एल्डिहाइड. ठीक है. तो ये हमारे पास एल्डिहाइड के कुछ कॉमन नेम है जो हमारे पास पॉपुलर नेम है, आपको पता होना चाहिए. CH3OH, मिथाइल अल्कोहल. CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल. प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल. Then CH2OH and CH2OH, it's called glycol, और 2 कार्बन चेन है, so it's called ethylene glycol. CH2OH, CHOH and CH2OH, it's called glycerol, और कमर्शियल नेम है ग्लिसरीन. ठीक है. अब देखो यहां पर एक कंपाउंड का देंगे ग्लाइकॉल के ऑक्सीडेशन से ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइएक्सॉल के ऑक्सीडेशन कर दें, देन ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है. तो ये हमारे पास एक रिएक्शन टर्म भी हो गया अपने पास. मिथेनॉल से ऑक्सीडाइज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड, देन फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्मिक एसिड. तो ये हमारे पास एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन होता है. ओके. कुछ और कंपाउंड्स का नेमिंग मैं यहां नोट कर रहा हूं. ये सब कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम का कॉम्बिनेशन नेम है जो हम लोगों को नॉर्मली यूज में लेते हैं या एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो हम लोगों को इनका ध्यान रखना है अपने को. नेक्स्ट CH3 C double bond O CH3, it's called एसीटोन. अब देखो यहां पर ये एक्सेप्शन केस है. हमने क्या कहा था, कॉमन सिस्टम के अंदर जनरली अगर अपने पास 2 कार्बन चेन होता है तो एसिड वर्ड आता है, बट ये एक्सेप्शन केस है. यहाँ पर 3 कार्बन चेन है और इसके लिए एसिड वर्ड यूज में ले रहा है. रीजन, क्योंकि कीटोन का जो प्राइमरी मेंबर होता है वो 3 कार्बन चेन का होगा, सो इट्स कॉल्ड एसीटोन. और डाई मिथाइल कीटोन CH3 C double bond O C6H5, it's called acetophenone. C double bond O C6H5, it's called benzophenone. ये सब कॉमन नेम है, इसका ध्यान रखना. जब आईपीसी आएगा तो आईपीसी की बात करेंगे. बेंजोफिनोन. SC double bond OCl, formyl chloride. CH3 C double bond OCl, it's called acetyl chloride. SC double bond OMH2, it's called formamide. CH3 C double bond ONH2, it's called acetamide. Then CH3 C double bond O C double bond O and CH3, it's called acetic anhydride.
ठीक है। एनहाइड्राइड वर्ड नॉर्मली हम यूज में कब लेते हैं, जब दो सेम फंक्शनल ग्रुप में से H2O को एलिमिनेट करें, देन जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड एनहाइड्राइड। फॉर एग्जांपल एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप है, H2O रिमूव कर दिया देन फॉर्म एनहाइड्राइड। इसलिए यहाँ पर अपन ने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक सफिक्स यूज में लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिडिक एसिड में से H2O को रिमूव किया अपन ने, एलिमिनेट किया देन फॉर्म एसिटिक एनहाइड्राइड। सो इट्स एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड, इट्स कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N एसिटोनाइट्राइल, इट्स कॉल्ड एसिटोनाइट्राइल, ठीक है, या एसिटोसाइनाइड ही बोलते हैं इसको अपन। CH3 OCH3 डाइमिथाइल ईथर, C6H5 OCH3, it's called methyl phenyl ether or also called anisole। एनिसोल इस साल का जो नीट का पेपर था उसके अंदर भी अपने पास एनिसोल का HI के साथ रिएक्शन था, जो नीट पेपर में आया था संडे को, लास्ट संडे को एग्जाम हुआ उसमें। C6H5OC2H5, it's called फेनिटॉल, ठीक है। तो ये ईथर का कॉमन सिस्टम का नेमिंग आ गया। एमाइंस को डिस्कस करें हम, CH3NH2 मिथाइल एमाइन, सेकेंडरी एमाइन के लिए CH3NH CH3 डाई मिथाइल एमाइन, सेम एज ट्राई मिथाइल एमाइन। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, नॉर्मल जो फंक्शनल ग्रुप है, उनका हमने यहाँ पर कॉमन सिस्टम का नेमिंग बताया है कि कॉमन सिस्टम और ट्रैवल सिस्टम को मर्ज कर दे तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नेमिंग जो है कॉमन सिस्टम में हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटामाइड, एसीटोन, ये नॉर्मल कंपाउंड्स हैं जिनका कॉमन सिस्टम का नेमिंग जो है बहुत पॉपुलर नेमिंग है। तो ये था हमारे पास इसके अंदर ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स। आज हमने केवल कॉमन सिस्टम के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, रूल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, मैंने बताया भी था आपको, एक्राइल नाइट्राइल, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन नाइट्राइल, ये सब हमारे पास इनके कॉमन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें डेरिवेटिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव सिस्टम जो है नॉर्मली अभी जो है ट्रेंड में नहीं है, ज्यादातर हम लोग इसको डिस्कस भी नहीं करते हैं, डेरिवेटिव सिस्टम के नेमिंग भी पॉपुलर नहीं है। बट हम यहाँ पर डेरिवेटिव सिस्टम की अगर बात करें तो डेरिवेटिव सिस्टम मैंने आपको बताया था, डेरिवेटिव सिस्टम इट्स ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारा सरनेम जो है वो हमारे पेरेंट्स से आता है और आगे कंटिन्यू हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है, सेम एज यहाँ पर भी हमारे पास ये सिस्टम है। कोई भी जो होमोजीनस सीरीज है, होमोजीनस सीरीज का मींस आप लोगों को पता है गाइस कि होमोजीनस सीरीज क्या होता है, कोई भी अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम सीरीज लें तो उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, उनमें एक फिक्स डिफरेंस होता है, CH2 या 14 मोलर मास का डिफरेंस होता है। तो ऐसे जो हमारे पास सीरीज है दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस सीरीज। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कहा कि मीथेन देन इथेन, डिफरेंस बिटवीन CH2 मीथेन एंड इथेन, C3H8 डिफरेंस CH2, सपोज मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सेम डिफरेंस CH2 का आ गया अपने पास। तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज जिनमें एक फिक्स डिफरेंस होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, अप्रॉक्सीमेट प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस सीरीज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेरिवेटिव सिस्टम में जो होमोजीनियस सीरीज है उसका जो फर्स्ट कंपाउंड है उसके बेसिस पे अदर कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट होमोजेनस सीरीज का मेंबर होगा उसके नेम को हम सरनेम के फॉर्म में यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो
CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है, इट्स कॉल्ड इथाइलिन। फर्स्ट मेंबर है इथीन ग्रुप का, इट्स कॉल्ड इथाइलिन। तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा अपने पास, यहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन इट्स कॉल्ड मिथाइल इथाइलिन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5, then it's called ethyl methyl ethylene। ओके, सपोज मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, इट्स कॉल्ड एसिटिलीन एसिटाइलिन, देन इट्स कॉल्ड मिथाइल एसिटाइलिन मिथाइल एसिटाइलिन इथाइल एसिटाइलिन। ओके, एक और एग्जांपल है हम इसके अंदर, अल्कोहल सीरीज ले लिया, सपोज CH3OH कॉल्ड कार्बिनॉल, फर्स्ट मेंबर है कार्बिनॉल, देन अदर मेंबर्स कॉल्ड मिथाइल कार्बिनॉल मिथाइल कार्बिनॉल इथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव सिस्टम जो है, डेरिवेटिव सिस्टम का जो नेमिंग होता है उसमें हम इस तरह से पेरेंट चाइल्ड सिस्टम जो होता है उसको हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। क्लियर है? तो पेरेंट चाइल्ड सिस्टम जो है वो हमने यहाँ पर नोट किया कि पेरेंट चाइल्ड सिस्टम में क्या होगा, जो हमारे पास मेन फर्स्ट मेंबर जो होता है उस फर्स्ट मेंबर के बेसिस पे हम अदर मेंबर्स का नेमिंग करते हैं इन डेरिवेटिव सिस्टम। ओके, और अगर हम इसका एग्जांपल लें अपन, तो और एग्जांपल ही मिल सकते हैं अपने को इसके अंदर। यहाँ पर एल्कोहल का एग्जांपल लिया हमने, एल्किन का एग्जांपल है, एल्काइंस का एग्जांपल है, देन वी कैन यूज सम अदर कंपाउंड्स लाइक एसिड। ठीक है, ग्लाइकॉल है अपने पास, ग्लाइकॉल भी अपने पास फर्स्ट मेंबर है, देन अदर मेंबर्स कॉल्ड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। डाइऑल ले लिया मैंने, सपोज करो यहाँ पर, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि CH2OH एंड CH2OH, इट्स कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, मेन जो इसका नेम है वो क्या है, ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। 3 कार्बन चेन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। तो जो फर्स्ट मेंबर का नेम है उसके बेसिस पे हम अदर मेंबर्स का नेमिंग करेंगे, दैट्स कॉल्ड डेरिवेटिव सिस्टम। सो इट्स कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड सिस्टम आल्सो। ओके, तो आज की क्लास में हमने सिर्फ एग्जांपल्स किए हैं किसके, ट्राइबल सिस्टम, कॉमन सिस्टम और डेरिवेटिव सिस्टम के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी हम इसका वीडियो बनाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर का। अभी हमने केवल ट्राइबल सिस्टम और डेरिवेटिव सिस्टम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर को। और IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है आप लोगों को पता है, काफी सिंपल से अपने पास इसके अंदर रूल्स होते हैं, जहां पर हम कार्बन चेन के बेसिस पे हम यहाँ पर IUPAC नेम जो है उसको डिसाइड करते हैं। तो कार्बन चेन कैसा हो सकता है, रूट चेन का नेम क्या होगा अपने पास, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग। ओके, थैंक यू।